हेलो एवरीवन, आई एम एडवोकेट हनमत लोधी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बहुत सारे लॉ स्टूडेंट अब मुझसे कमेंट करने लगे हैं कि सर मैंने 12th कंप्लीट कर ली है, अब मुझे लॉ करना है। तो मध्य प्रदेश में ऐसी कौन कौन सी कॉलेज हैं जहां से हम लॉ कर सकते हैं और क्या प्रोसीजर रहती है, उसके बारे में आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनकी क्वेरीज हैं इसके रिगार्डिंग कि कहाँ पे एडमिशन लें, कौन सी कॉलेज में एडमिशन लें, क्या प्रोसीजर होती है, कितनी फ़ीस रहती है, कौन कौन से कोर्स होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में जो नोटिफिकेशन आता है वो अप्रैल टू मई में आता है। अप्रैल से मई में आप देखें मध्य प्रदेश की जितने भी कॉलेज हैं उन सभी के एक साथ नोटिफिकेशन आते हैं, जो उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा पूरा एक नोटिफिकेशन निकाला जाता है उस साल का कि कब एडमिशन स्टार्ट होंगे, फर्स्ट काउंसलिंग कितनी डेट से कितनी तक, सेकंड थर्ड, और देन जो सीएलसी राउंड होता है वो। तो सबसे पहले अगर आपको एडमिशन लेना है तो लॉ में एडमिशन लेने के दो तरीके हैं। एक तो होता है 12th के बाद जो कि 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स होता है। दूसरा होता है आपको ग्रेजुएशन के बाद कोई कोर्स, मतलब कोई अगर आपको ग्रेजुएशन के बाद लॉ करना है तो वो 3 साल का कोर्स होता है जिसमें एलएलबी सिंपल होती है और एलएलबी ऑनर्स भी होता है। ठीक है, तो अब आप पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सा कोर्स करना है। तो अब सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको 12th के बाद लॉ में एडमिशन लेना है तो उसके लिए सबसे पहले आपको 12th में अच्छी परसेंटेज बनाना है। क्या होता है कि जो अधिकतम जो कॉलेज हैं वो परसेंटेज बेस के आधार पर ही एडमिशन लेती हैं, या फिर दूसरा माध्यम जो है वो है क्लैट। क्लैट जो एंट्रेंस एग्जाम है उसकी तैयारी आप अच्छे से कर सकते हैं। तो जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी होती है इंडिया की, जो कि हमारे पास एक भोपाल में है और एक जबलपुर में भी है, तो इनमें आपको एडमिशन मिलता है। यहाँ पे एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा होता है, पढ़ाई अच्छी होती है, टोटल इंग्लिश टू इंग्लिश में पढ़ाई होती है जो जब आप नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में जाते हैं। लेकिन अगर आप गवर्नमेंट लॉ कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं जो कि मध्य प्रदेश की हैं, जो कि स्टेट लेवल की कॉलेज हैं, तो उन कॉलेजों में अधिकतम क्या होता है, परसेंटेज बेस के आधार पर एडमिशन होता है। जैसे अगर स्पेशली हम गवर्नमेंट लॉ कॉलेज इंदौर की बात करें तो यहाँ का जो कट ऑफ है वो सबसे ज़्यादा जाता है 85%, 80%, अलग अलग कैटेगरी वाइज जो है अलग अलग परसेंटेज जाती है। तो सबसे जो हाईएस्ट जो कट ऑफ है वो गवर्नमेंट लॉ कॉलेज इंदौर की है, क्योंकि यहाँ अधिकतम स्टूडेंट इसलिए एडमिशन लेना चाहते हैं कि यहाँ पे क्या है, बहुत अच्छा माहौल है, एजुकेशन। आपको अगर जुडिशरी की तैयारी करना है तो आप फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर के बाद कोई भी कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट लॉ कॉलेज भंवरकुआ के पास में है। और भंवरकुआ से जो है बहुत सारी ऐसी कोचिंग है जो भंवरकुआ में है, आप भंवरकुआ में रह सकते हो और वहाँ पे कोचिंग भी कर सकते हो और आपकी लॉ भी चलती रहेगी। तो कई ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका जो है सिविल जज में फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सिलेक्शन हुआ है। तो इसलिए क्या होता है कि अधिकतम स्टूडेंट हैं जो फर्स्ट प्रेफरेंस देते हैं वो गवर्नमेंट लॉ कॉलेज को, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज इंदौर को देते हैं। लेकिन बहुत सारी लॉ कॉलेज हैं, लगभग 10 से 15 लॉ कॉलेज हैं पूरे मध्य प्रदेश में जो कि गवर्नमेंट है। आप उनकी जो लिस्ट है वो देख सकते हो, आप मध्य प्रदेश का जो नोटिफिकेशन निकलता है उसमें आप देख सकते हो। जो 2022 का नोटिफिकेशन डला है उसको आप पढ़ सकते हैं, तो उससे आपको पूरी कंप्लीट जो प्रोसीजर है वो पता चल जाएगी। उसके बाद अगर हम बात करें कोर्स जो हैं कौन कौन से होते हैं, तो अगर 12th के बाद हम बात करें तो BA LLB ऑनर्स होता है जो कि 5 साल का होता है। दूसरा BBA और BBA LLB होता है जो कि ये भी 5 साल का होता है। लेकिन BBA में क्या, आप जो है बिजनेस से संबंधित जो सब्जेक्ट हैं वो पढ़ते हैं और BA में आप आर्ट के सब्जेक्ट पढ़ते हैं। तो आपको जो भी अच्छा लगता है, बिजनेस से संबंधित जो हैं चीज़ें पढ़ना आपको अच्छा लगता है तो आप BBA प्रेफरेंस कर सकते हैं। आप पॉलिटिकल चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं तो आप BA जो है वो उसको प्रेफरेंस दे सकते हैं। फीस हर कॉलेज की अलग अलग है। जैसे गवर्नमेंट लॉ कॉलेज की बात करें तो यहाँ पे 5 ईयर इंटीग्रेटेड जो कोर्स है उसकी 25,000 जो फीस है